तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्टली एग्जामिनेशन में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जिस टॉपिक का नाम है सेमीकंडक्टर्स। यानी आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम जानेंगे कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, कितने प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं, और साथ ही साथ इससे पहले इस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप किया हुआ है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट करके वीडियोस को देख सकते हैं। और जितने भी वीडियोस मैंने अभी तक अपलोडेड किए हैं उन सारे वीडियोस का आप नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि नोट्स ही आपके एग्जामिनेशन के लिए फायदेमंद रहेगा। नोट्स ही आपके लिए बेहद जरूरी है। आइए स्टार्ट करते हैं, सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है द मटेरियल्स whose electrical properties lies between those of conductor and insulator। यानी वैसे मटेरियल जिनका इलेक्ट्रिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो किसके किसके बीच में हो, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्लियर? पहला पॉइंट आपका कवर अप हो गया। सेकंड आपका एग्जांपल ऑफ सच मटेरियल, यानी वो कौन कौन से मटेरियल हो सकते हैं जिनसे सेमीकंडक्टर बन सकता है। जिसमें आपका जीई है, जी स्टैंड फॉर जर्मेनियम, एसआई है, एसआई स्टैंड फॉर सिलिकॉन। उसके बाद आपका गैलियम आर्सेनाइड है, जिसे हम लोग जीएएस से रिप्रेजेंटेट करते हैं। उसके बाद सीडीएस है। उसके बाद लेड जो आपका टोलराइड होता है, वो सारी चीजें हैं। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, और भी बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जो कि सेमीकंडक्टर को कैरी करता है। क्लियर? अब इसमें आपका जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या है, germanium, silicon and gallium arsenide are the most commonly used semiconductor material। यानी ये आपको जो तीन जो कह सकते हैं जो मटेरियल दिख रहा है वो ज्यादातर सेमीकंडक्टर मटेरियल के रूप में यूज होता है। क्लियर? अब अगला आपका पॉइंट कह रहा है कि देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी दो प्रकार के सेमीकंडक्टर्स होते हैं। जिसमें सबसे पहला आपका आता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा आपका आता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, उसको भी हम लोग डीप में जान लेते हैं। तो यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर सबसे पहला पॉइंट कह रहा है अ सेमीकंडक्टर विच इज इन इट्स एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म। यानी वैसा सेमीकंडक्टर जो प्योर क्या हो, एक्सट्रीमली फॉर्म में हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक कहते हैं। इंट्रिंसिक का जो सेकेंड मीनिंग होता है वो होता है आपका प्योर, यानी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मटेरियल। तो ये आपका क्या कहलाएगा, सेमीकंडक्टर कहलाएगा। यानी वैसा जो सेमीकंडक्टर जो क्या हो, प्योर हो, वो आपका क्या कहलाएगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएगा। क्लियर? सेकंड आपका पॉइंट कह रहा है द नेम ऑफ सेमीकंडक्टर्स इज सच दैट even a small amount of certain impurities can change their electrical properties drastically। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हम प्योरेस्ट फॉर्म में कोई भी एक इंप्यूरिटी मिला देते हैं, यानी कोई भी इंप्यूरिटी अगर उसके अंदर आ गया तो वो पूरे फॉर्मेशन को क्या करेगा, बदल देगा, और उसका जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होगा वो भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज ड्यू टू दिस फैक्ट दैट अ सेमीकंडक्टर वुड नॉट बी कॉल्ड ट्रूली इंट्रिंसिक। यानी यही कारण है कि जो सेमीकंडक्टर है उनको हम लोग ट्रूली इंट्रिंसिक नहीं कहते अनलेस द इंप्यूरिटीज लेवल इज वेरी स्मॉल। और इस कंडीशन में जो इंप्यूरिटीज लेवल्स होती हैं वो काफी क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। तो ये आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंप्लीट हो गया। सेकंड आपका है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये तो आपका प्योरेस्ट फॉर्म था। अब इसमें क्या होगा, प्योरेस्ट फॉर्म में एक इंप्यूरिटी मिल जाएगी तो वही आपका क्या कहलाएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएगा। तो वही इस पॉइंट के अंदर कह रहा है कि when a small quantity of impurities is mixed in a pure or intrinsic semiconductor the conductivity of semiconductor increase। यानी जब हम किसी भी प्योरेस्ट फॉर्म के सेमीकंडक्टर में अगर हम इंप्यूरिटीज मिला देते हैं तो उस कंडीशन में जो कंडक्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर की वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। such an impure semiconductor is called the extrinsic semiconductor। तो इस प्रकार का जो impure semiconductor होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, extrinsic semiconductor कहते हैं। Is that clear? अगला पॉइंट कह रहा है कि द कंडक्टिविटी ऑफ रिजल्टेंट क्रिस्टल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ क्वांटिटी ऑफ द इंप्यूरिटी एडेड। यानी जो कंडक्टिविटी होता है, जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा क्रिस्टल का, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा नेचर पे। किसके नेचर पे, क्वालिटी ऑफ इंप्यूरिटीज एडेड। यानी किस क्वालिटी का इंप्यूरिटी हम उसके अंदर ऐड कर रहे हैं उस पर वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अब आपके जो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पी टाइप, एन टाइप। अब ये चीजें क्या होती है आने वाले वीडियो सीरीज के अंदर आपको पता लग जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सेमीकंडक्टर आपको समझ में आ गया होगा और एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।